चलिए प्रिया मैम आप करवाइए। कोई नहीं आ रहा तो आप करवाइए। कमर गर्दन सीधी करके सब लोग बैठेंगे। मैं करवा लेती हूँ। ओके मैम। मैं कर ठीक है। लेती हूँ मैम। मैं करवा ले। चलिए करवाइए, कोई भी एक कोई करवाइए। प्रिया मैम आप कल करवा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए मैम। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। आवाज नहीं आ रही मैम। कौन करवा रहा है? मैं शुरू कर रही हूँ। हाँ ठीक है, कीजिए मैम। कमर गर्दन ये भी सीधी, ऐसा क्या है? दोनों दोनों हाथ। माइक तो खुला हुआ प्रिया है मैम, मेरा। लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम है मैम। नहीं मैम आवाज नहीं आ रही शायद थी। वो बारिश की वजह से शायद वो चलिए ठीक है, करवाइए। प्रिया मैम आप कल नेटवर्क करवा इशू देना। चल रही है। आपको याद है, मुझे पता है। ठीक है मैम, आप कीजिए। ओके। नेटवर्क इशू है मैम। इनका नेटवर्क इशू है मैम। प्रिया मैम आप कीजिए। चलिए ठीक आप है। स्टार्ट कर दीजिए। हाँ कमर नेटवर्क गर्दन इशू एक है। कमर गर्दन एकदम सीधी, हाथों को जोड़ लेंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चलिए वेरी गुड। बाकी के सभी लोग माइक को म्यूट करेंगे। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? मैम आपका ऑडियो आज कट रहा है। हाँ तो फिर नेटवर्क इशू होगा, अदरवाइज तो सब चीजें ठीक से कनेक्ट है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जी मैम। नेट भी कनेक्ट है। हो रही है ना मैम? कैसे हो रही है? ज्योति वजह हरी से मैम का नाम नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही है। चलिए तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे लास्ट वाले क्लास पर, जो फ्राइडे को हमने किया था। मानसिक स्वास्थ्य आपका हो गया था कंप्लीट। अब इसमें एक देखेंगे पंचकलेश। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देख लेते हैं कि पहले क्या पढ़ा था फ्राइडे को आपने। इसमें आपने पढ़ा था आयुर्वेदिक चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, तो इसको हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया था एक साथ में ही। बाकी चित्त की 4-5 अवस्थाएं पढ़े थे। ठीक है, 5 अवस्थाएं चित्त की, ये हमारे मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड है कि हमारा मेंटल किस स्थिति में, जब हम कैसे होते हैं तो हमारा मेंटल लेवल कैसे काम करता है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। और यहाँ जहां पर निरुद्धावस्था लिखा है, ये हमारा 5वीं अवस्था है। ठीक है, निरुद्धावस्था के पास अंडरलाइन करके वहां 5वीं अवस्था लिख लीजिए। इसमें मिस प्रिंट हुआ है। 4 हो गया चित्त की एकाग्रता अवस्था, 5वां है 5 नंबर का निरुद्धावस्था। निरुद्धावस्था में आके हमें मुक्ति मोक्ष, केवल वहां पर हमारे सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, कोई भी संस्कार नहीं रहता है। इन सब चीजों को हमने देखा था। और ये मानसिक अवस्था में कि मतलब हमने दैनिक जीवन में हमें कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, मोबाइल से ने कितना मतलब मानसिक लेवल खराब कर दिया है।
करके 4-4 लोग हैं, चारों लोगों के पास अलग अलग फोन है, कोई किसी से मतलब नहीं, किसको क्या प्रॉब्लम हो रही, तो इन सब चीजों पर बहुत अच्छा जो है लेक्चर हमने दे रखा था। अब देखेंगे हम पंच कलेश देखेंगे, जो हमारे जीवन का, अगर ये जो पंच कलेश है यही हमारे जीवन के ऐसे 5 कलेश हैं जिसमें व्यक्ति का पूरा जीवन उथल पुथल होकर के रह जाता है। वो जन्म भी लेता है और जन्म के बाद इस दुनिया से चला भी जाता है, लेकिन उसके ये पंच कलेश खत्म नहीं होते, जो कि आज के टाइम पर इन पंच कलेशों को जानना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी समझ लिया, जान लिया, वो इनसे बच सकता है। अदरवाइज जो व्यक्ति नहीं समझता है, नहीं जानता है, वो इन्हीं पंच कलेशों में पड़ करके अपने जीवन को तहस नहस कर देता है। ये मानसिक अवस्था के मूल कारण पंच कलेश। इस तरह यौगिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा की परंपरा में मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर सूक्ष्म दृष्टि से प्रकाश डाला गया है। मानसिक स्वास्थ्य की विधि अवस्थाओं को जहां इसकी चित्त भूमियों, मतलब वही चित्त की 5 जो भूमियां भी बताई है हमने, मूढ़ावस्था, शिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रता और निरुद्धावस्था, ये 5 हमारे अवस्था चित्त की भूमियां है। यही हमारे चित्त में उत्पन्न होती रहती है, इसी से हमारा पूरा संस्कार बन जाता है। अवस्थाओं के रूप में विवेचित किया गया। वही मानसिक स्वास्थ्यता के मूल कारणों को 5 कलेशों के रूप में स्पष्ट किया गया, जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। ठीक है, ये 5 कलेश भी इंपॉर्टेंस आपके हैं। पहला है अविद्या, अनित्य, अपवित्र, दुख तथा अनात्म विषयों को क्रम, नित्य, पवित्र तथा सुख, आत्म बुद्धि रखना अविद्या है। यानी नित्य को अनित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना। आजकल यही तो हो रहा है ना, कि जो चीज हो रहा वो हमें नहीं दिखता, उसका अपोजिट दिखता है, जो अपोजिट है वो हमको रियल दिखता है। अब जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, कि आपको लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जब कुछ जहां के पास में बहुत ज्ञान है, लेकिन हमें कौन सा ज्ञान कहाँ यूज करना है, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। कितना हमें कब कहाँ कितना हमें बोलना चाहिए, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं टीवी वगैरह में जो सीरियल्स आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं तो अब नहीं देखती हूँ, मैं तो बहुत टाइम से छोड़ दिया है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों से मैं प्रभावित हूँ। मैं भी बहुत टीवी देखा करती थी, बहुत अपना टाइम वेस्ट किया करती थी। ऐसा लगता था कि यही दुनिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ जो हो रहा वही सब सत्य है। तो यही हमारी अविद्या है। बहुत सारा ज्ञान हो जाना, जैसे व्यक्ति को ना अहंकार हो जाता है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है वो कम गुनाह गुनाह करता है, यानी मतलब गुनाह वो करेगा लेकिन उसकी गुनाहों की माफी है, उसकी गलतियों की माफी है। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर के, ज्ञानी व्यक्ति होकर के अगर वो अज्ञानता वाला काम करता है तो वहां माफी नहीं है, और वो उसका गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। जैसे कि आजकल का आप देखे हैं, बहुत सारे ढोंगी बाबा लोग हो गए, ये अविद्या ही तो है। अपनी दुकान लगा करके, शॉप लगा करके बैठ जा रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं लोगों को कैसे उसकी मानसिकता के साथ में खेल रहे हैं कि आइए आपका ये काम हम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो ये क्या है, और हम अज्ञानवश जा भी रहे हैं, उस चीज के लिए जा भी रहे हैं, भर भर के पैसे भी दे रहे हैं, भर भर के जो कह रहा वो हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पढ़े लिखे लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। यही हमारी अविद्या है, इसी को हम अविद्या कहते हैं। या जिनके पास जो पढ़ लिख लिया है, जैसे पंडित लोग हो गए, मतलब हम ऐसे स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं बता रहे हैं, ऐसे ही आप समझिए, जैसे तांत्रिक लोग हो गए, बैठ गए, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ इतना ज्ञान नहीं, वो थोड़ा सा अपनी चीजों को समझ गए हैं, पढ़े लिखे जा करके वहां बेवकूफ बन रहे हैं। यही हमारी अविद्या है। ठीक है, यानी जो जिस मूल कारण में जो चीजें हमें खुद को अपने कर्म से चीजों को सुधारनी चाहिए, उस पर हम फोकस ही नहीं करते, अपने रूट कॉस्ट पर काम ही नहीं करते। हम दूसरे तीसरे चौथे की बातों को इतना हवा दे देते हैं, इतना महत्व दे देते हैं कि हमारे और भी जो रिलेटिव हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं, वो सब प्रभावित होते हैं। यही हमारी अविद्या है। तो हमेशा अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कोई कुछ भी कहता है कि कौवा आपका कान लेकर के उड़ रहा है, तो आपको कान पहले चेक करना है, ना कि कौवे के पीछे भागना है। यही हमारी हो गई अविद्या। 1 मिनट। अनित्य को नित्य समझ लेना। ठीक है, पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग जैसे अनित्य एवं विनाशी चीजों को नित्य मानना परम
विभक्त अपवित्र शरीर को पवित्र मानना। ठीक है, इस शरीर जो है ना पूरी तरीके से पवित्र नहीं है, आप लोग जैसा समझते। खैर ये सब बहुत डीप वाली चीजें हैं, यहाँ पर इतनी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस सृष्टि में जो कुछ आया है वो क्या हमेशा शाश्वत है? वो नाश्वर है ना, हमेशा हमेशा के लिए कुछ भी नहीं हो आया है। तो बस ये सब चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें बनी हुई जो इष्ट देव से बनी हुई चीजें, वहां हम थोड़ी सी अपनी भावना को लगा सकते हैं, मान सकते हैं। अदरवाइज बाकी की चीजें जो आपका टाइम पास करने के लिए एपिसोड 1 एपिसोड 2 3 4 क्या क्या एपिसोड में आ रहा है, फिर जब एपिसोडों से भी उनका दिल नहीं भर रहा है तो उसको पार्ट में कर दे रहे हैं, ये पार्ट 1 है 2 है 3 है, बस देखते रहो क्योंकि आप फ्री हो। हाँ, और उनका टीआरपी बढ़ रहा है, आप फ्री हो, अज्ञानता बस। आप देखेंगे तो नागिन ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, ढिमका ने क्या किया, यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी अविद्या है। ठीक है, हमेशा अपने विवेक बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पवित्र मानना, संसार के दुखदायी भोग पदार्थों में सुख वृद्धि रखना तथा शरीर इंद्रिय मन स्त्री मानसिक जड़ पदार्थों में आत्म बुद्धि रखना, ये सब अविद्या है। आपको लगता है ना मैम कि ये जो, हाँ जी मैम। मैम वो नेटवर्क की वजह से मैं कट गई थी, तो आप कौन से पेज अभी पढ़ा रहे हैं? प्रिया मैम पेज बताइए मैम को, 47 उनको पेज बताइए। पेज नंबर मैम, 47। मेरा ज्योग्राफी। इसमें हम बहुत अनुराग रखते हैं, जैसे कि, यस मैम, अभी आपको पेज नंबर पता हो गया? चलिए जी ठीक है, मैम। ओके मैम, माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, जो हम सोचते हैं ना कि हमारा पार्टनर हमारा है, हमारे बच्चे हमारे हैं, ये घर हमारा है, ये कुछ किसी का नहीं, यही हमारी अज्ञानता है। आज हमारा है, ये कल किसी और का होगा, कल किसी और का था। जिस व्यक्ति को इस सब चीजों का ज्ञान हो गया वो ऐसा सोचने लगा, यकीन मानिए वो इस संसार का व्यक्ति मतलब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएगा। क्योंकि पता है हम बंटवारे में पड़े रहते हैं, जनरली ऐसा ही होता है। दो बच्चे हैं, मम्मी पापा जो है उनके बंटवारा कर देते हैं। माँ बाप देखिए मानसिकता कैसी आ गई है कि माता पिता को भी लोग बांट दे रहे हैं, उनको भी अलग अलग कर दे रहे हैं। कितनी मतलब ऐसी मानसिकता लोगों की आ चुकी है। जिस माँ बाप ने 2 बच्चों 4 बच्चों को पाल लिया, वो बच्चे आजकल माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। ये हमारी क्या है, अज्ञानता नहीं तो क्या है, ये हमारी भोग विलासता नहीं तो क्या है, कि हमको हिस्सा पूरा चाहिए, हमारे प्रॉपर्टी का जो भी हमारा बनता है हमको पूरा चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को देखने के लिए किसी के पास ना समय है और ना कोई ये जिम्मेदारियां उठाना चाह रहा है। ये सब अज्ञानता और जड़ता का मूल कारण, इसी को अभी हो जाए। सुख बुद्धि रखना तथा मतलब सुख की कामना हमेशा करना। ठीक है, दुख वही होता है जहां हमें बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे आप समझ लीजिए जैसे आप किसी से बहुत प्रेम, मैम आप लास्ट में पूछिएगा, पेज नंबर अगर पता चल गया हो तो ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा। एक फ्लो पता पढ़ा, इससे क्या होता है बीच में मैम इंटरप्ट करने से क्या होता है ना कि एक फ्लो जो बनी होती है ना वो फिर थोड़ी सी डाउन हो जाती है। हम सभी बता देंगे आपको, पेज नंबर पता हो गया मैम? ठीक है, बाकी के माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आप ये सोचिए कि आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अटैच है उससे। ठीक है, सबसे ज्यादा दुख कहाँ होता है? जब आपका डी अटैच होता है, जब प्रेम हटता है वहां से। आ रही बात समझ में? यहाँ कितना दुख होता है, मतलब लोग मरने मराने को आ जाते हैं कि हम जान दे देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यही हमारी अविद्या है। हमें राग इतना मतलब नहीं पालना है, इतना प्रेम भी नहीं पालना। क्योंकि जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को जाना ही जाना है दुनिया से। अगर ऐसा आप सोच करके करते हैं अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को, तो आप सुंदर बना सकते हैं। अदरवाइज इसी में उलझ करके आप रह सकते हैं। इसको पूरा पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मकान आदि जड़ पदार्थों में आत्म बुद्धि रखना, ये सब अविद्या के उदाहरण है। ये 4 प्रकार की अविद्या ही बंधन का मूल कारण है। यौगिक दृष्टि से जो जितना अधिक अविद्या से ग्रस्त होगा वह उतना ही मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, ये मकान का जो भी हमने बात की ना, मकान आदि जड़ में, यही मकान ऐसे हमने एग्जाम्पल दिया। आज जो हम ये सोच रहे हैं ना कि हमने बनाया है, ये हमारा है,
पर पता है एक कल किसी और का है। जिस घर में हम लोग बॉर्न हुए हैं, अपने मम्मी पापा के घर पे बॉर्न हुए हैं, क्या वो घर आज के डेट में हमारा है? नहीं है। वहां जब तक हमारे पेरेंट्स जिंदा थे, जब तक वो जिंदा है, तब तक हमारी थोड़ी वैल्यू है। अदरवाइज जिस दिन भाई और भाभीियों का राज हो जाएगा, या जो उनके बच्चों का जब राज हो जाएगा, वही घर आपके पराये हो जाएंगे, इसी जन्म में, इसी जगह पर। यही सब हमारे अविद्या के कारण है। ठीक है, इन्हीं को हम पढ़ लिख करके मूर्ख बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसके ज्ञान ही नहीं हमें है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अस्मिता। पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा को समझेंगे इस तरीके से। ये पुरुष और प्रकृति कहाँ बताई गई है? ये अपना इसमें क्या कहते हैं कि योग सूत्र में, योग दर्शन में इसकी बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। जब आप लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमने बोला था कि अगर बुक ले लेते हैं तो पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पुरुष मतलब आत्मा तथा चित्त। जो चित्त हमारा मन होता है, इसी मन में तो हमारे बहुत सारे संस्कार पड़े होते हैं ना। अभी हम कह रहे हैं कि आप जब 10th क्लास में थे तो आपकी क्या ड्रेस थी, आपके क्या क्या, कौन कौन से फ्रेंड थे, आपने क्या कहते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके थे, आप देखेंगे विद इन सेकेंड नहीं लगेगा, आप फटाफट बता देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी चित्त में चीजें हमारी पड़ी हुई हैं, तो यही हमारे मन में पड़ी हुई हैं। ठीक है, पुरुष मतलब आत्मा, चित्त मतलब मन। दोनों भिन्न होते हुए भी उनको भी उनकी जो अभिन्न प्रतीति होती है उसको अस्मिता कहते हैं। इस तरह मन, बुद्धि और आत्मा दोनों भिन्न है तथा दोनों एक ही मान बैठना अस्मिता है। जो हमारा मन है, ठीक है, वो एक दूसरी चीज है। मन में हमारे संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं। और पुरुष आत्मा जो है, वो तो आप जानते हैं कि ये शरीर, आत्मा मतलब एक ऐसी चीज है, प्राण शक्ति है, जो जिससे हमारा मतलब ये शरीर खड़ा हुआ है, जिससे चल रहा है। इस पूरे बॉडी को ही हम पुरुष कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो बताया जा रहा है कि मन, मन एक दूसरी चीज हमारी हो गई, इसको कभी भी एक नहीं ये हो सकता है। और इसी को जो दो समझते हैं कि मन और पुरुष यानी आत्मा एक है, यही हमारी अस्मिता है, यानी अज्ञानता हमारी है। दोनों भिन्न तथा उन्हें एक ही मान बैठना अस्मिता कहलाते हैं। सांख्य में यही सांख्य दर्शन, ठीक है, एक योग दर्शन है, एक सांख्य दर्शन है। सांख्य अलग है, योग अलग है। सांख्य दर्शन के राइटर महर्षि कपिल मुनि हैं, और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं। इसे मोह कहा गया है। वस्तुतः यह अविद्या से पैदा होती है। अविवेक रूप अस्मिता भ्रांति या मिथ्या ज्ञान ही है, और यह कलेश दोनों वाली है, देने वाली है। इसे हृदय ग्रंथि भी कहा गया है, जो कि विवेक ज्ञान द्वारा समाप्त हो जाती है। जब देखिए, पुरुष और प्रकृति को हमेशा अगर एक मान लेते हैं तो ये इसी को हम अस्मिता कहते हैं। कभी ये एक नहीं होता, यानी आत्मा को और मन को। आत्मा दूसरी चीज हो गई और मन हमारा दूसरी चीज हो गई। आत्मा देखिए यहाँ पुरुष बताया गया है, आत्मा की संज्ञा पुरुष से दी गई है और चित्त की संज्ञा मन से दी गई है। ठीक है, इसी में जो है हमारे मिथ्या ज्ञान और इस तरीके के सारे अविद्या जहां पैदा होती, जिनको हमें मतलब एक समझ, अलग अलग समझना चाहिए, उसी को हम एक समझ लेते हैं। ये भी हमारी एक दूसरे तरीके की अविद्या कही गई है। यह कलेश देने वाली है। हृदय ग्रंथि भी कहा गया है, यानी हृदय से ही हम सब कुछ सोचते हैं ना, यानी हमारा जो भी कुछ होता है पहले हृदय में आता है, मन में आता है। हमारा इमोशनल और डिअटैच वाला जो पार्ट होता है, ये सब हृदय से ही होता है। तो यही हमारी अज्ञानता का दूसरा कारण है। विवेक ज्ञान द्वारा ये समाप्त होती है। विवेक ज्ञान, जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है, जब हम ध्यान प्राणायाम इस तरीके की चीजें करते हैं, जैसे जैसे हमारे ऊपर का पड़ा हुआ जो आवरण है, मल का आवरण है, गंदगी का आवरण है, राग द्वेष का आवरण है, जब ये धीरे 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 क्षीण होता है, खत्म होता है, और हमें ज्ञान, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब ये चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। और ये समझने के लिए, अगर आपको ये रियल में समझना है, तो आप योग दर्शन उठा करके पढ़िए, और या श्रीमद् भगवत गीता, यहीं पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि हम अज्ञानता में जी रहे हैं कि हम ज्ञानता में जी रहे हैं, हम जागृत अवस्था में हैं या हम मृत अवस्था में हैं। आपको लगता है कि हम जीवित हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सब मृत अवस्था में हैं। अगर अज्ञानता वश जी रहे हैं, ऐसी चीजें मान करके जो हमारा है ही नहीं, तो वो मृत के ही समान है। तथा चित्त के भेद ज्ञान होने पर जड़ चेतन की ग्रंथि रूपी अस्मिता समाप्त हो जाती है। यानी जो हमारे समझ में आता कि आत्मा और मन, पुरुष और प्राकृतिक दोनों एक है, ठीक है, वो हमारी क्षीण हो जाती है।
सभी संयसों का निवारण हो जाता है तथा कर्म क्षीण हो जाते हैं। यहाँ संयस यानी जो भी हमारी भ्रांतियां हैं, जैसा हम एक समझ लेते हैं, ये मकान हमारा है, फलाना हमारा है, ढिमका हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ठीक है, अपने कर्तव्य से मतलब एक ऐसा परंपरा चली है, उसको हमें निभाना पड़ता है, लेकिन आज के टाइम पर कोई किसी का नहीं है। एक हिसाब से रखिए, ताकि अगर हम उनसे डिटैच भी हो तो हमें उतना तकलीफ ना हो जितना मतलब होता है। और बहुत ज्यादा पता, आज का टाइम ऐसा, हम बहुत ज्यादा किसी के प्रति समर्पित हैं, पता वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप देख लीजिए, आपके चाहे वो घरों में होगा, पड़ोस में होगा, कहीं भी होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको बेवकूफ समझता है। इसी में अविद्या में तीसरा देखेंगे, जिन दिव्य वस्तुओं से शरीर मन इंद्रियों को सुख मिलता है, उन विषयों के प्रति लोभ या तृषा उत्पन्न हो जाती है, इसे ही राग कहते हैं। ठीक है, इस राग का कारण अस्मिता ही है, यानी जो तृषा हमारी हो जाती है। ठीक है, जिन दिव्य वस्तुओं से शरीर मन इंद्रियों को सुख मिलता है, जो हमें लगता है कि हमको बहुत सुख दे रहा है। ठीक है, और एक चीज बता देते हैं, मतलब ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इस टाइम पर और आज के डेट में आप जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, वही आपका मित्र है। अदरवाइज आपका कोई भी मित्र नहीं है। आपको लगता है ना कि हाँ ये हमारा, लेकिन एंड टाइम पर ऐसी चीजें होती हैं, जो बहुत खास मित्र भी होते हैं, वो भी जवाब दे देते हैं। तो जो आप अच्छे नॉलेज हासिल करेंगी, वही आपके काम आने वाला है। इसमें पुनः उन विषयों को भोगने की इच्छा कहा गया है। योग वशिष्ठ के अनुसार बंधन का कारण राम होता है, बंधन का कारण राम होती है, जिसके द्वारा सुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे महर्षि सॉरी योग वशिष्ठ जी थे, उन्होंने राम मतलब राम भक्ति को अपनाया। उन्होंने राम 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 इस तरीके का उन्होंने मतलब वो दिया, क्या कहते हैं, मंत्र उच्चारण दिया। उन्होंने राम भक्ति पर पूरी चीजें लिखी हैं। जब आप योग वशिष्ठ उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें भी राग द्वेष अविद्या सब कुछ वहां पर भी है चीजें। ठीक है, यहाँ तक कि असाध्य रोगों का भी निवारण राम के गुणगान से हो रखा है। तो जब यहाँ आप इसको पढ़ेंगे तो उन्होंने ऐसा बताया कि आप राम का नाम जपते रहिए, तो एक तो आपकी विवेक बुद्धि खुलेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और जो हमें ये परेशान कर रहा है ना कि अविद्या अस्मिता, ये इनसे भी हमको छुटकारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा विवेक जागृत होगा तो इसमें हमें फर्क करना आ जाएगा, कि हम चीजों को फर्क करना सीख जाएंगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। जो संसार में राग रखने वाले को प्राप्त ना होता हो, जिन विषयों वस्तुओं से राग हो जाता है, उसकी प्राप्ति में विघ्न पहुंचाने वाली वस्तुओं से द्वेष जाता है, द्वेष जाता है। इस तरह से राग से ही द्वेष का जन्म होता है। बस सीधी सी बात है, हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, वो एक आज के टाइम पर एक जो रिलेशनशिप लड़का लड़की जो भी है, गर्ल्स बॉय बनाते, कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्रेम की बात हो रही है। और वही प्रेम, पता है, अगर हस्बैंड वाइफ अलग हो गए तो देखिए कितना प्रॉब्लम आती है, कितना हमें दुख होता है। बच्चे अगर हमसे अलग, हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे हमसे अलग हो गए तो देखिए कितना दुख होता है। अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं, आपकी चीजों को नहीं सुनते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि हमने इनको पाला पोसा, इतना चीजें इनके लिए किया, और ये हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, ये हमारे हमसे अलग रहते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि आफ्टर मैरिज लोग अलग हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। ये सब क्या, वो उस पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी, कभी सोचा है किसी ने? क्योंकि उन्होंने बस अपने लिए सोचा, अपनी खुशियों के लिए सोचा। तो यही सारे हैं। फिर जहां डी अटैच होता है, ठीक है, इसी तरीके से जो गर्ल्स बॉय का जो भी रिलेशन होता है, जब वो कभी एक मतलब बहुत दिन तक एक रिलेशन में रहते हैं, पता चला कि थोड़े टाइम के बाद लड़का या लड़की जो भी है वो चेंज हो गए, मतलब उन्होंने अपने पार्टनर चेंज कर लिया, तो वहां कितनी मतलब प्रॉब्लम आती है। यहाँ मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं, कहीं कहीं तो लड़के ने जान दे दिया, कहीं कहीं लड़की ने भी जान दे दिया। तो ऐसा ये क्या है? ये हमारी अज्ञानता ही तो है। तो इतना हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज, किसी भी रिलेशन में। हमको इतना इमोशनल, अपने फर्ज आप निभाते रहिए, जहां तक आप निभा सकते हैं उतना निभाइए, लेकिन बहुत ज्यादा अटैचमेंट ये हमारे एक तरह से राग द्वेष का कारण बनता है। राग मतलब प्रेम हो गया, ठीक है, और वो प्रेम जहां खत्म होता है वहां से हमारे द्वेष स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे दुख दर्द स्टार्ट हो जाते हैं।
यही है, यही द्वेष को जन्म देता है। राग ही द्वेष को जन्म देता है। राग मतलब प्रेम और द्वेष मतलब दुख, वही उसको जन्म देता है। तो ये हमारी तीसरी अविद्या थी। चौथी अविद्या देख लेंगे। दुख भोग के पश्चात रहने वाली तृषा, घृणा, सॉरी, दुख भोग के पश्चात रहने वाली घृणा ही वासना को द्वेष कहते हैं। यानी जो दुख भोगते हैं ना, जिस समय हम जब दुख होता है तो फिर उसमें कितनी हमें घृणा आती है, अरे काश हमने ऐसा नहीं किया होता, काश हमने ऐसा नहीं किया होता, काश उसको हमने टाइम नहीं दिया होता, काश इतना हमने, वही हमारी घृणा बन जाती है फिर, है ना। ये सब अविद्या के कारण होता है। हमें लगता है कि लोग हमें प्रेम कर रहे हैं या हम, तो ये हमारा जन्म जन्मांतर का हो गया। ऐसा कुछ नहीं। आज का तो जो टाइम है, बिलीव नहीं किया जा सकता। पहले का रहा होगा तो रहा होगा, हाँ, या आने वाले कुछ समय के बाद ऐसा हो तो हो सकता है, उस पर हम नहीं ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज का टाइम है, ये बिल्कुल किसी पर बिलीव करने के लायक नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी न्यूज में देखा होगा, और वो कोई झूठ तो है नहीं, सब सच है। घृणा की वासना के द्वेष कहते हैं। जिस विषय के द्वारा पहले कभी दुख प्राप्त हुआ और अब उसी दुख के अवसर पर स्मृति जागृत होती है, तो उस विषय के प्रति घृणा एवं क्रोध के द्वेष कहते हैं। इट मीन्स मतलब सीधा सा है, अगर हम किसी रिलेशन में हैं, बहुत टाइम से हैं, 1 साल 2 साल ऐसे करके, और वो हमारा रिलेशन खत्म हो जाता है, तो फिर खत्म तो हो जाता है, लेकिन क्या मन से कभी खत्म हो पाता है? मन से कभी कोई भुला नहीं पाता अपनी चीजों को, ठीक है, ये आप लोग को भी पता होगा। फिर जब वो कभी हमें याद आता है, जैसे कभी हम एकांत में बैठेंगे या कभी किसी की चर्चा चल गई या कभी वो व्यक्ति सामने पड़ गया, तो एकदम से वो सारी चीजें हमें आ जाती हैं सामने। तो फिर वहां पर जैसे वो चीजें हमें वापस आती हैं, हमारे रिमाइंड होती है, फिर वो हमें दर्द पेन देना शुरू हो जाता है। ऐसा आपने देखा भी होगा। उसी को हम द्वेष कहते हैं, जो हमें फिर घृणा उत्पन्न हो जाती है उन सब चीजों को, उसी को हम द्वेष कहते हैं। यह दुख की स्मृति से होता है या प्रेम से विघ्न पड़ने से होता है, अतः राग के कारण ही द्वेष पैदा होता है। जहां ज्यादा राग है, यानी जहां ज्यादा प्रेम है, वहां आपको दुख उठाना ही उठाना पड़ेगा। ये कहीं भी मतलब नोट्स, मतलब हेड उसमें नोट कर लीजिए, पॉइंट्स में नोट कर लीजिए कि जहां राग है वहां द्वेष होना ही होना है, पैदा होता है। साथ ही राग और द्वेष दोनों का कारण अस्मिता है। इन दोनों का मतलब कारण अस्मिता, पहले अविद्या थी, अविद्या के कारण हम बहुत सारी अपनी चीजों को खराब कर देते, पढ़े लिखे होने के बाद भी बहुत ऐसी चीजें हम कर जाते जो हमें नहीं करना चाहिए हो, तो वहां वही अविद्या हमारी हो गई। क्योंकि पढ़े लिखे के बाद अगर हम गलत काम करते हैं, गलत चीजों को समझते हैं, या किसी के कहने या बहकावे में आ जाते हैं, और ऐसा करके हम अपनी चीजों को बिगाड़ लेते हैं, तो वो हमारी अविद्या ही हुई। ऐसा पढ़ा लिखा किस काम का, है ना। विद्या तो वो होती है जब हम अपने विवेक को जागृत करते हैं, यानी विवेक बुद्धि अपना लगा के अपना काम करते हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो ऐसा पढ़ा लिखा वो अविद्या में ही आएगा। अविद्या से हमारी स्मिता पैदा हुई, और स्मिता से राग और द्वेष दोनों पैदा हुए। नेक्स्ट देखेंगे अविनिवेश। ये दुनिया का सबसे डरावना और भयानक है, ठीक है, अभिनिवेश। बाकी चीजें तो थोड़ा सा जिंदा भी रहने देती है, तो किसी को नहीं जिंदा रहने देता। अभिनिवेश, मूर्ख से लेके विद्वान तक सभी मनुष्य से मृत्यु का भय लगा रहता है। यानी जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होगा और जो विद्वान से विद्वान व्यक्ति होगा, उसको भी मृत्यु का भय होता है, ठीक है। चाहे वो कितने दुख परेशानियों में झेलता रहे, बीमार रहेगा, बेड पे पड़ा रहेगा, लेकिन वो चाहेगा कि हम जिंदा रहें, हम मरे नहीं, है ना। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। सभी मनुष्यों में मृत्यु का भय रहता है, ऐसे इसे ही अभिनिवेश कहते हैं। यानी मृत्यु को एक तरह से हम अभिनिवेश कहते हैं। ये पातंजल योग सूत्र में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, वहीं से ये लिया गया है, ये सारी चीजें वहीं से ली गई हैं। अभिनिवेश कहते हैं यह केवल अज्ञान के कारण होता है, क्योंकि हमें ज्ञान होता ही नहीं है, ठीक है। इसी अज्ञानता के कारण ही ये हम इससे भय से डरते हैं, मतलब मृत्यु के भय से डरते हैं। अज्ञानी अविद्या के कारण स्वयं को शरीर मन इंद्रियां आदि मान बैठता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो अविद्या के कारण स्वयं को ही, यानी खुद को ही, वही मतलब शरीर मन इंद्रियां जो हमारी ना चलती हैं, ये सब मान बैठता है। जो नाशवान एवं अनित्य है, ये नाशवान है क्योंकि बॉडी मिली है, जो जन्मा है उसको तो जाना ही जाना है। और यही अज्ञानता है, देखिए, क्योंकि एक दुनिया में यही एक सच है, उसकी मृत्यु, इससे कोई बचा नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी हुई है। जब हम जान रहे हैं कि मृत्यु होनी ही है एक दिन, हर व्यक्ति को मालूम है,
ठीक है, जैसे वो होश संभालता है तब से उसको पता चल जाता है कि एक ना एक दिन उसको मरना ही है, जाना ही है, तो दुख किस बात का, है ना। जितने टाइम हो अपने कर्म अच्छे करो, अच्छे से जियो, अच्छे से रहो, सबको खुश रखो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, किसी को दुख तकलीफ, ऐसे अनैतिक कार्य मत करो जिसमें दूसरों को कष्ट हो, है ना। बाकी ऐसे सबको जाना है एक दिन। यही 5 कलेश है। इन्हें कलेश इस कारण कहा जाता है कि ये मनुष्य के मानसिक दुख एवं संताप का मूल कारण है। ठीक है, मानसिक दुख का सबसे बड़ा यही कारण है, क्योंकि इन्हीं को हम नहीं समझ पाते हैं। मूल कारण है इनके मोह पाश में फंसा व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कैसे ले सकता है, जब इन्हीं उलझनों में ही हम उलझे रहेंगे, है ना। विद्या को अविद्या समझ लेंगे, अनित्य को नित्य समझ लेंगे, स्मिता यानी मन अलग है और बुद्धि हमारी तो आत्मा अलग है, जब उसको हम एक समझ लेंगे तो अज्ञानता ही होगा। राग द्वेष की वजह से जो भी हमारे पास अज्ञानता आती है, ये सब दुख के कारण है। ठीक है, ये 5 चीजें दुख के कारण है, और इसमें हम अपना विवेक नहीं लगाते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति कहाँ से सही रहेगी। मूल कारण अविद्या बताई गई। अविद्या एवं अज्ञान से उत्पन्न कलेशों से छूटने के व्यवहारिक क्रियापरक उपाय योग दर्शन में वर्णित है। योग दर्शन का नाम लिया था ना हमने। योग दर्शन में अगर इन सब पूरी योग जो है पढ़ रहे हैं, ये पूरा योग दर्शन पर बेस्ड है। ठीक है, योग दर्शन में वर्णित है। इसी निरोध के कारण इसे सर्वोत्कृष्ट महत्व का माना गया है। इस संदर्भ में योग एक विज्ञान है। सिद्धांत और व्यवहार की उभय दृष्टि के कारण योग में जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है वह अत्यंत नितांत दुर्लभ है। योग समस्त समुदायों और मतमतांतरों के पक्षपात एवं वाद के विवाद से रहित सार्वभौम धर्म है, जो स्वयं अनुभव के द्वारा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सिखाता है और मनुष्य को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अगर इन सब चीजों से बचना है, अविद्या, स्मिता, राग द्वेष, इन सब अभिनिवेश, इन सब चीजों से आप लोग को बचना है, तो अध्ययन उसका कीजिए। वहां पर आपको सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं कि आप अपने मूल जीवन में आ जाएंगे। जीवन तो सबको मिला है, ठीक है। लग रहा है कि हाँ एक व्यक्ति, आप एक रोड पर भी व्यक्ति देखेंगे वो जा रहा, आपको लगेगा कि हाँ ये तो जीता जाता है, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी चीजें चल रही हैं, उसने क्या क्या जीवन में फेस किया है, क्या क्या कैसे कैसे किया होगा, ये वही जान सकता, या आप खुद भी जान सकते हैं। जब मतलब हमें जब हम अज्ञानता में होते हैं तो ये सब हम भी फेस करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे आप अगर ये सब चीजों से जुड़ जाते हैं, मतलब योग से जुड़ जाते हैं, या इस तरीके के जो हमने 2 बुक बताई, 2 ग्रंथ ऐसे बताए, इन 2 ग्रंथों को भी अगर आप पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इन 2 ग्रंथों को एक एक पेज भी डेली डेली पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे अपने जीवन को कैसे चेंज आप खुद ही कर लेंगे। और जो लिखा है ना, वो ऐसे जानने के लिए नहीं लिखा है, वो 3000 वर्ष 4000 वर्ष पूर्व का लिखा हुआ है, और महर्षि पतंजलि द्वारा वो लिखा हुआ है, यानी साक्षात भगवान ने उसको मतलब प्रमाणित किया है इस तरीके से। और ये सब चीजों से छुटकारा हम जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, यानी विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, हम इन्हीं में उलझे रहेंगे, इन्हीं दुखों में पड़े रहेंगे, इससे कभी हम निकल ही नहीं पाएंगे। और फिर पता चला कि व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, फिर उसका दूसरा जन्म हुआ, और फिर वो उसी उलझनों में उलझा रहा। तो कम से कम अपने इस जीवन को अगर योग से जुड़े हैं, तो आप अपना जीवन तो सुधार ही सकते हैं, अपनी फैमिली का जीवन सुधार सकते हैं, उनको चीजें बता करके, इससे जोड़ करके, इससे कनेक्ट करके, तो देखेंगे घर की ही स्थिति परिस्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा। फिर दूसरों को आए चाहे ना आए, आप खुद में सामंजस्य अगर बिठाने लग गए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, फिर आपको देख करके आपके बाकी के लोग भी वैसे ही करने लगेंगे। इस तरह आधुनिक मनोविज्ञान सामाजिक सीमाओं में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मानसिक स्वास्थ्य पर विचार करता है और आंशिक रूप में ही इसे प्राप्त करने में सफल हो पाता है। ठीक है, बहुत जैसे जो मतलब करना चाहता है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहता है, थोड़े समय में भी चीजों को अपने सही कर सकता है। इस पर मतलब ऐसा लगेगा जब आप जुड़ जाते हैं। लोग क्यों सत्संग ज्वाइन करते हैं, क्यों लोग, हमने देखा है कि इस पे आस्था चैनल पर, पहले की बात बता रहे, अब तो हम बहुत टाइम से हमने नहीं देखा है, देखते थे कि सुबह में आस्था चैनल लगा दिया और क्या क्या सब हो रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए।
तो जो अच्छे अच्छे मतलब होते हैं, वक्ता होते हैं, वो बोलते हैं, लोग उसको सुनते हैं। और कहीं कहीं तो उन लोगों को भगवान की भी उपाधि दी गई है, मतलब ये परमात्मा, इनसे ज्वाइन कर लो, ये बहुत अच्छा। मतलब आजकल का जो चला हुआ है, चलन में आपने देखा है, इसी में कई लोग जेल भी चले गए जो नहीं सही काम किए। तो इस तरीके से लोगों ने ज्वाइन कर लिया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अपना विवेक बुद्धि हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा। परमात्मा परमात्मा है और इंसान इंसान है। इंसान जो है वो भगवान का भक्ति भजन कर सकता है, भगवान की सारी चर्चाएं कर सकता है, भगवान के बारे में बता सकता है, हाँ, ठीक है। उस बताए हुए मार्ग से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन भगवान, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है, वो परमात्मा कभी नहीं बन सकता। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। उनको एक मार्गदर्शन समझिए, एक गुरु समझ के उनको अपना मार्गदर्शन बनाइए कि हाँ, ये हमको इस रास्ते पे चला रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन ये समझ ले कि अपने भगवान को भूल करके, अपने परमात्मा को भूल करके उन्हीं को भगवान आप बना दें, तो ये ऐसी भूल मत कीजिएगा। यहाँ आप अज्ञानता के, मतलब अज्ञानता से फिर आपका शो होगा कि आप अभी भी अज्ञानता के उसमें पड़े हुए हैं। सब कुछ कीजिए, लेकिन कुछ अपनी विवेक बुद्धि को भी ओपन रखिए। आप जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। 2-3 चीजें कर लीजिए ऐसे योग में। त्राटक कर लीजिए, योग मुद्रा कर लीजिए, ठीक है, ये ऐसी कुछ चीजें कर लीजिए, देखेंगे आपकी दूरदृष्टि काम करना शुरू कर देगी। त्राटक से ही मात्र आपकी दूरदृष्टि पता चलेगा। दूरदृष्टि मतलब नहीं कि हम बहुत दूर तक देख रहे हैं, दूरदृष्टि मतलब आपके साथ क्या होने वाला है। ध्यान से जुड़ जाएंगे, आपका इंट्यूशन पावर आपको बता देगा कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। यानी बहुत सारी बुरी चीजों से आप बच सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं। और ये सब चीजें, जब हमारा इंट्यूशन पावर जो होता है ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसको तो हम तो ये कहते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, किसी तांत्रिक के पास चले, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होता है। सिर्फ वहां पर अपने पैसे और टाइम समय वेस्ट करके आते हैं। लेकिन खुद पर अगर ध्यान देते हैं, खुद को ये सब चीज, ये सब आपके अंदर भरा हुआ है। जैसे ही आप ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं, आपके जो अज्ञानता के बादल लगे छटे, मतलब पड़े हुए ना, वो छटना शुरू हो जाते हैं। अज्ञानता जो हमारी भरी हुई है, वो छटना शुरू हो जाती है। ये आप सेल्फ करके देखिए, फिर आप खुद ही कहेंगे कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे पंडित की जरूरत नहीं, किसी ऐसे तांत्रिक की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं, ये सब आपके अंदर भरा हुआ है, बस उसको जगाने की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 शारीरिक स्थितियों से मिलकर के बना है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको बाद में। तो सूर्य नमस्कार के बारे में सभी लोग जानते हैं। सूर्य नमस्कार हमारा एक ऐसी स्पेसिफिक आसन होता है जिसमें हमारे 7 आसन होते हैं और उसमें 5 रिपीटेड होते हैं, ठीक है। यानी 7 तरह के हम आसन करते हैं, 7 प्रकार की हम आसन करते हैं, और 5 तरह जो होते हैं उसके, वो रिपीटेड आसन होते हैं। और सूर्य नमस्कार जो है, कहीं किसी ऐसे मतलब किसी भी बुक में ऐसे वर्णित नहीं है। ये जैसे अपना इसमें आपने देख लिया, योग दर्शन हो गया, योग सूत्र हो गया, किसी भी मतलब पुराणों में, किसी भी इसमें क्या कहते हैं कि भगवत गीता में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, किसी में भी नहीं है। सूर्य पूजा है, ठीक है, सूर्य की पूजा आप करिए, कहते सुबह जल्दी उठिए, सूर्य पूजा, वो सब चीजें हैं। लेकिन जो ये हमारे 12 स्टेप हैं, जो हमारे बॉडी को पूरा उससे जोड़ते हैं, बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ में, एक मंत्रों के साथ में, यानी 12 जो हमारे आसन हैं, तो हम 12 आसन ही उसको बोलेंगे। जो 7 आसन और 5 रिपीटेड आसन है, वो फिर वो 12 आसनों में ही वो काउंटिंग होते हैं, कि आसन के नाम चेंज हो जाते हैं। जो 5 और है ना रिपीटेड आसन, वो नाम चेंज हो जाते हैं। तो जितने हमारे आसन है 12, ये 12 तरह के हमारे मतलब इसके साथ साथ मंत्र हैं। उन मंत्रों के साथ जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हमारे बॉडी में उसी तरीके का ओजस्व, तेजस्व, सब चीज हो जाते, भरते हैं, जैसे भगवान सूर्य हैं। उसी तरीके से आप संसार में चमकना शुरू कर देते हैं, वैसे चमकती हुई आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है, वैसे आपका मन पवित्र होना शुरू हो जाता है, वैसे आप बिल्कुल मतलब नियमित हो जाते हैं, अपने कामों में नियमित हो जाते हैं। जैसे सूर्य का देखिए टाइमिंग होता है, वो अपने टाइम से ही उगता है, अपने टाइम से ही मतलब डूबता है ना। तो आप भी अपने अगर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं, सूर्य भगवान के सामने ऐसे करते हैं, तो आप भी सेम वैसे ही वो चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। बहुत तेज प्रकाश, सारी ज्ञान इस तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं भी इसका ऐसे स्पेसिफिक वर्णन नहीं है, ना तो भगवत गीता में है,
ना तो योग दर्शन में है, ना वेदांत दर्शन में है, ना तो उपनिषदों में है, कहीं इसका वर्णन नहीं। इसका वर्णन है एक जगह पर मिलता है, जो कि बिहार ऑफ स्कूल में एक है, वहां पर बिहार में बिहार ऑफ स्कूल योगा, और उसमें के जिन्होंने इसको बनाया है, किया है, जो बिल्कुल एक आसन प्राणायाम बंद और मुद्रा नाम की एक पुस्तक है, जो कि वो आज के टाइम की आधुनिक युग की है। ठीक है, तो वहां ऋषि सत्यानंद, सॉरी ऋषि नहीं, सत्यानंद सरस्वती ने, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा वो रचित हुई है। ठीक है, मतलब उन्होंने इस पर काम किया, मतलब सूर्य नमस्कार पर काम किया, और वैसे ही उसकी वर्णन की है। तो उस पुस्तक का ही पूरा नाम है आसन प्राणायाम बंद और मुद्रा। बस वहां एक जगह मिलता है, लेकिन ये सूर्य नमस्कार जो है सभी लोग इसको करते हैं। अगर बच्चों में आप कराना शुरू कर देते हैं, जब बच्चे 5th 6th में स्टैंडर्ड्स में आते हैं, और जब से अब बच्चों को कराना शुरू कर देते हैं, थोड़े टाइम के बाद जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, तो देखेंगे आपका उनका विजन, हाँ, और ये मतलब क्या कहते हैं, गोल और विजन सब उनके जो है क्लियर होते हैं। बिल्कुल वो गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, यानी जो उनको लाइफ में बनना है, जो उनको करना है, वो ऐसे उनको प्रेरणा मिलती है। केवल एक मात्र सूर्य नमस्कार से बच्चों का पूरा फ्यूचर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही है कि डेली इनकी प्रैक्टिस करानी है। जिस तरीके से डेली सूर्य भगवान अपने टाइम से निकलते हैं, अपने टाइम से जाते हैं आते हैं, वैसे ही हमको बच्चों को बनाना है। और आप अगर अपने में ही करना चाहते हैं, खुद को अनुभव करना चाहते हैं, तो विद इन 3 मंथ्स, कोई भी चीज है जब तक आप 3 मंथ्स कंटिन्यू नहीं करेंगे, तब तक उसमें आपका जो है एक लयबद्ध नहीं होगा। और जब तक आप किसी भी चीज को लयबद्ध केवल टेस्ट के लिए कि हमने 2 दिन कर लिया, देखिए हमारे बॉडी में कोई चेंज हो रहा है नहीं, तो नहीं होगा। क्योंकि ये वो मतलब एलोपैथ मेडिसिन नहीं है कि हमारा सर दर्द हो रहा, हमने खाया और वो हमारा ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार का, 1 मिनट थोड़ा सा इसको देख लूं कितना बचा है। चलिए ज्यादा नहीं है, आ गया सूर्य नमस्कार, मतलब सूर्य नमस्कार की विधियां आ गई, चीजें समझ में आ गई। बस अब इसके आसन को सारा हम देखेंगे, आसन मंत्रों के साथ करते हैं, और एक एक आसन का एक एक बेनिफिट है। ठीक है, और ये सब हमारे मंत्रों के ही साथ में होते हैं। अब ऐसे देखेंगे। और वैसे तो कहा जाता है कि जब से मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से सूर्य का मतलब सूर्य तब से है धरती पर। जिस टाइम से सूर्य पृथ्वी का मतलब पूरे सृष्टि का रचना हुई, निर्माण हुआ, सूर्य और चांद तब से हैं। और वो अपने मतलब उससे कभी भी विचलित नहीं हुए हैं। वो टाइम से ही आए हैं, उगे हैं, और टाइम से ही जो है राइजिंग हुए हैं, और टाइम से ही जो है गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य नमस्कार 12 शारीरिक स्थितियों से मिलकर के बना है। बारी बारी से आगे तथा पीछे मुड़ने वाले इस आसनों के माध्यम से शारीरिक अंगों तथा मेरुदंड में काफी खिंचाव उत्पन्न होता है तथा वे लचीले बनते हैं। अतः अन्य अभ्यासों की अपेक्षा सूर्य नमस्कार कहीं अधिक प्रभावशाली है। कई प्रारंभिक अभ्यासियों के शरीर नसों के कड़ेपन, मांसपेशियों में तनाव तथा जोड़ों में विषाक्त पदार्थों के जमा होने के कारण कड़े रहते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सजगता के साथ तनाव रहित रहते हुए धीरे धीरे करना चाहिए। यद्यपि प्रारंभ में शरीर कड़ा होने के कारण थोड़ा तनाव पड़ सकता है, परंतु बाद में इस अभ्यास में सहजता आती जाएगी। शरीर को लचीला एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली उपाय है। तो देखा आपने कि शरीर में जो हमारे थोड़े कड़ेपन रहते हैं, है ना, हमारी स्टिफनेस रहती है बॉडी में बहुत सारा, तो वो धीरे मतलब एकदम से नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको करने से देखेंगे कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर विषाक्त पदार्थ है, या जो कड़ापन है, या जो स्टिफनेस है, या जो जिस तरीके का डिजीज है, उन सब पर ये वर्क करता है, सारी चीजों पर काम करता है। अब थोड़ा सा इसको देख लेंगे अभ्यास के पूर्व, यानी अभ्यास से पहले हमें क्या करना चाहिए। एक और देख लेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के पूर्व यह उचित है कि एक एक करके
इसके प्रत्येक आसन में अलग अलग दक्षता प्राप्त की जाए। ठीक है, जो 12 आसन बताया गया है ना, हर एक आसन का अपना एक स्पेसिफिक महत्व है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस नमस्कार मुद्रा किया तो बस सारा हमने कर लिया, नहीं, इसके जितने भी मतलब है फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, इन सब पर हमें काम करना है। जब तक इन सब पर थोड़ा सा हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इसकी हमें मतलब बहुत जो लाभ लेना है, जो फायदे हमें देखने हैं, वो नहीं मिल पाएंगे। वो मतलब केवल अगर टाइम पास करने के लिए तो ज्यादा इसका फायदा नहीं होगा। लेकिन हर एक आसन को आप समझ करके करते हैं तो देखेंगे इसके बहुत सारे फायदे आपको होंगे। कहते हैं जो व्यक्ति कुछ भी ना करे, मतलब कोई भी आसन ना करे, वो प्रतिदिन एवरीडे सिर्फ वो सूर्य नमस्कार कर ले, 12 सूर्य नमस्कार कर ले, क्योंकि 12 इसके हैं, है ना, 12 उसमें बने हुए हैं, तो 12 नमस्कार कर ले, 12 राउंड बस, और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो उसका पूरा आसन कंप्लीट, ऐसा कहा जाता है। बस इतना ही थोड़ा सा करेंगे क्योंकि अब आप लोगों का टाइम ओवर हो गया। आसनों के साथ श्वास प्रक्रिया को भी जोड़ना चाहिए। आसनों के साथ श्वास लेने के जिस सिद्धांत को अपनाया जाता है वह यह है कि पीछे मुड़ते समय श्वास अंदर ली जाती है, क्योंकि सीना फैलता है, सीना फैलाने के कारण फेफड़े भी फैलते हैं, अतः आगे झुकते समय श्वास बाहर निकाली जाती है, क्योंकि छाती तथा उदर में संकुचन होता है। ठीक है, वही है, मतलब जितने आसन अगर आप करेंगे इस तरीके से, मतलब जैसे बताया ना पीछे मुड़ने वाला, तो सांस हमारी भरेगी, उसमें हमारा चेस्ट वाला जो पार्ट है वो पूरा अच्छे से फैलेगा, यानी वहां से फिर चेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी। और जब हम आगे को फॉरवर्ड बाइंडिंग करेंगे तो वो हमारी सांसें बाहर निकलेंगी और चेस्ट हमारा क्लोज होगा। तो ऐसे ही इसको पूरी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। 12 आसन है, 12 आसन के नाम, 12 मंत्रों के साथ में 12 तरीके से कैसे किया जाता है, इन सब पर हम एक एक करके देखेंगे। चलिए, अब आज का क्लास आज इतना ही होगा, टाइम ओवर हो गया है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन प्लीज टेल मी नाउ। मैम हम जी, ट्रैक्टर कैसे करेंगे? मेरे को ट्रैक्टर का बिल्कुल पता नहीं है। नाटक आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताई जाएगी। ठीक है, मुझे ठीक यहाँ है। बस थ्योरी क्लास के लिए बताई जाती है, और जो थ्योरी क्लास में आप पढ़ते हैं तो जो प्रैक्टिकल पार्ट आप करते हैं ये सब वहां के टीचर जो है वो लोग बताएंगे। कोई ज्यादा वो नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास अगर मैम कैंडल हो तो मैं, जी, एक मिनट। प्रिया मैम की नंबर थोड़ा मेरे को दे सकते हैं? प्रिया मैम, क्या चीज मैं मेरा नंबर आपको समझ में चाहिए? नहीं। हाँ मैम। अच्छा, तो आपका नंबर आप ग्रुप में है ना? ग्रुप में है, वहां हाँ से सभी के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, त्राटक वगैरह सब नहीं आप नहीं, लोगों को बताया जाएगा प्रैक्टिकल पार्ट में। और वो सारे प्रैक्टिकल के ही पार्ट हैं, यहाँ थ्योरी का है तो यहाँ से रिलेटेड आप पूछिए, फिर हम आज का जो क्लास हुआ है इसमें कोई आप लोगों का मतलब डाउट है कुछ इस तरीके से तो उसको बताइए। मैम ये अभिनिवेश जैसे कि जो था ये थोड़ा समझ में नहीं आया था। क्या इसका कोई अभिनिवेश का ऐसा मतलब इंग्लिश होता है मृत्यु। ठीक है, अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, कहीं मृत्यु लिख दिया गया है, लेकिन जो आप इसमें पढ़ेंगे पातंजल योग सूत्र में पढ़ेंगे तो मृत्यु को ही अभिनिवेश बताया गया। ये पंच क्लेशों में अच्छा सम्मिलित किया गया है इसको, यानी जो 5 अच्छा। क्लेश हमारे हैं, हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या का यस हमने बताया ना कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आजकल लोग मूर्ख बन जा रहे हैं, है ना, यस जो मैम। हमने एग्जाम्पल दिया था, तो वो यस हमारी यस मैम। अविद्या में आ गया, यानी वो विद्या किसी काम का नहीं आपका, जो आप ओके। ऐसे काम कर रहे हैं कि जो अविद्या में शामिल हो रहा है। हाँ। फिर राग हो, सॉरी, अस्मिता बताया, आत्मा को और मन, मतलब आत्मा को और मन को एक समझ लेना, ये दोनों अलग अलग चीज है। मन हमारा दूसरी चीज हो गई, आत्मा हमारी दूसरी चीज हो गई। आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, है ना, यस मतलब मैम। चल रहे हैं। यस और मन मैम। हमारा जो है, मन में हमारे चित्त मतलब संस्कार पैदा होते हैं, यानी संकल्प लेते हैं, संकल्प विकल्प का काम करता है। यानी जैसे कि अगर हम बोल दें, आप 10th क्लास में थे तो आपके सब्जेक्ट क्या थे, तो एक यस मन में मैम। वो पड़ा हुआ है, वो चीज आप फटाफट बताएंगे। मैथ था, साइंस था, या हमने मतलब साइंस साइड हमने लिया, आर्ट साइड लिया, तुरंत आप उसको बताएंगे। तो वो हर मतलब आत्मा से नहीं है, आप आत्मा से नहीं याद रखे हो, वो मन से याद रखे हो, है ना, जिसमें इंद्रियां भी हैं, इसमें मन में हमारी पंच इंद्रियां भी उसमें आती हैं, जिसमें हमने कई बार इसका जिक्र किया है, इंद्रियां भी आ जाती हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हम
इसको मतलब वो हमेशा हमारे संस्कार में ही पड़ा रहता है। यही सब चीजें तो है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पता नहीं क्या क्या चीजें स्टार्टिंग में आती हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। और ये अस्मिता का मतलब है। फिर राग का हमने बताया, राग मतलब बहुत प्रेम, जहां हमारा प्रेम है तो वहां पर बहुत अच्छा सब लगेगा। लेकिन जहां डिअटैच हुआ, जहां लोग एक दूसरे से हुए, वो हमारा द्वेष में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब उसी राग यस को मैम। हम बहुत ज्यादा घृणा करने लगेंगे, बहुत ज्यादा उसको कोसना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा उसको भला बुरा कहना शुरू कर देंगे। तो ये द्वेष ही तो हुआ। द्वेष मतलब घृणा करना, है ना। यस मैम। तो और फिर पांचवा हमारा आ गया अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब हो गया मृत्यु। इसको सब लोग जान रहे हैं कि एक शाश्वत सच है ना, कि एक दिन सभी को मरना है। जो व्यक्ति यहाँ आया है चेंज करो लाइन। उसको एक ना एक दिन मरना ही है। ये एक राजा भी जानता हाँ। है, एक गरीब से गरीब भी जानता है, और सब इससे डरते हैं। हम्म। लेकिन जो योगी लोग होते हैं ना, जैसे हम योगी लोग हैं, हम लोग बहुत खैर छोटे लेवल के हैं, जो अच्छे लेवल वाले योगी हैं, उनको मृत्यु वगैरह का कोई भय नहीं होता। वो अपने प्राण अपनी मर्जी से त्यागते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों के पास में है। अब इसका हाँ। एग्जाम्पल हम देंगे देवरवा वाले बाबा जी का। आप देवरा बाबा जो जी। भी, हाँ, जो वहां पे होते रहते थे, क्या कहते हैं, देवरिया हाँ एक वो जिला मथुरा। है यूपी में। हाँ हाँ, वो देखा है मैम। तो वो जो वहां मचान पर के एक ऊपर रहते थे मैम। हाँ, तो देखिए वो मतलब वो भी एक योगी थे, उन्होंने अपनी सांसों पे काम किया था। और उन्होंने पता नहीं 7,000 ईयर्स कुछ उन्होंने मतलब जीवित रखा खुद को। हाँ। तो ये एक साधना ही तो थी, उस साधना के माध्यम से तो उनको मृत्यु का कोई भय नहीं। फिर उन्होंने अपने प्राण खुद की मर्जी से त्याग किया, हम्म। है ना, कोई उनका कोई मतलब जात का शरीर को उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा। इसी इसी में आप उनको देख लीजिए, महाभारत में कौन थे जिनको बाण लगा था, भीष्म। जो उनको क्या पितामह बोलते भीष्म हैं, था, पितामह पितामह। भीष्म। हाँ, विष्णु। भीष्म पितामह। ठीक है, हम्म। उनको भी मृत्यु को कोई, उनको ये वरदान मिला था कि आप अपनी मर्जी से ही अपने प्राण को त्यागेंगे। तो उनको भी मृत्यु का कोई भय नहीं था। तो देखे थे वो पूरे इतने 18 दिन का लड़ाई उन्होंने पूरा देखा, उस पे मतलब बाण भी लगी हुई है, और वो आराम से जीवित है। उन्होंने भी अपने प्राण को अपनी मर्जी से त्यागा। तो ये योगियों का काम है, क्योंकि वो जिस लेवल के थे उनको योगी ही कहा जाएगा। बिना योग के आप जीवन में किसी भी चीज में स्थिरता नहीं ला सकते हैं। आप पढ़ लिख करके चाहे जितने बड़े आदमी बन जाइए, चाहे जितने पैसे कमाने वाला बन जाइए, लेकिन स्थिरता लाने के लिए आपको योग को अपनाना ही अपनाना पड़ेगा। उसको स्टेबल करने के लिए आपको योग को अपनाना ही अपनाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति योग को थोड़ा सा अपने जीवन में इंक्लूड कर लिया, उसके माध्यम से चीजें करने लगी व्यवस्थित, यानी वही टाइम से जगना, टाइम से सोना, अपना टाइम से सारी चीजें करना, इन चीजों को जो व्यवस्थित कर लिया, चीजें उनके हाथ में होना शुरू हो जाती, प्रकृति उनका सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो वही योगियों को मृत्यु का कोई भय नहीं होता है, क्योंकि उनको वो प्राण अपने से भी त्यागते हैं। ठीक है, क्योंकि वो यस मैम। जितना दिन चाहे वो जीवित रह सकते हैं अपने साधना के माध्यम से, अपने हम्म। प्राणायाम के माध्यम से, चाहे जितने भी दिन जीवित रह सकते जी। हैं। बस यस ये मैम। है सीधा सा। ठीक। मैम कितने पेपर आएंगे मैम टोटल? मैम अभी पेपर के लिए परेशान नहीं हुई है, वो मैनेजमेंट आपको बताएगा, अभी टाइम है। अभी सिर्फ आप पढ़ने पे फोकस कीजिए। अभी तो आपका पेपर 1 अभी मतलब कल देखते हैं, कल में अगर खत्म हो जाता है तो पेपर 1 अभी खत्म होगा, फिर पेपर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपके 5 पेपर हैं, 4 अभी और हैं। तो ऐसे भी वो भी पूरे क्लासेस चलेंगे, आपका नहीं, वो सेम यही टाइम पूछना था रहेगा। कि पेपर तो कई सारे होंगे ना। 5 अगर हैं आपके सब्जेक्ट तो 5 पेपर होंगे, वाइवा भी होगा उसमें। ठीक है, और उसमें प्रैक्टिकल भी होंगे, सारी चीजें होंगी। तो ये अभी बात का विषय है, अभी बहुत टाइम है, इस पे हम बात कर लेंगे। अब इसी के साथ चलेंगे, और किसी का कोई क्वेश्चन